नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरे एक भाई बहन की फरमाइश थी कि मोस रोज़ को कैसे ग्रो करना है और हम सीड से अभी ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। तो सीड से आप अभी अगर ग्रो करते हैं तो इसके जो प्लांट्स तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर मेरे भाई बहन इसे कटिंग के थ्रू लगाते हैं तो बहुत जल्दी वो साथ के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और साथ के साथ आप लगाते हैं और साथ के साथ कटिंग से ये तैयार हो जाते हैं। तो चाहे तो आप इसे जड़ के साथ उखाड़ सकते हैं, इस प्लांट को जड़ के साथ लगा दें तो साथ के साथ ये चल पड़ता है। और अगर आप कटिंग से लगाना चाहें तो वो भी ये आराम से चल पड़ता है। तो ये जो मोस रोज़ है ये एक सकुलेंट प्लांट है। इसकी स्टेम और ये पत्तियों में खूब पानी भरा रहता है, तो इसे ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी मिट्टी में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी में थोड़ा सा आप उस कंपोस्ट का, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे मिट्टी आपकी सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसकी जड़ों को फैलने की अच्छे सी जगह मिल पाएगी। इसे जो धूप की ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितना आप इसे धूप में रखेंगे, फुल सनलाइट इसे मिलेगी तो उतने ही इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो सुबह से मेरे खूब सारे ये फूल खिले थे, आप ये देख रहे हैं, ये सब अब मुरझा गए हैं क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो गया है और कुछ कुछ बचे हैं और काफ़ी कुछ जो हैं अभी ये बर्ड्स जो हैं बंद हो गए हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये खिल रहे हैं। तो इन्हें लगाना कैसे है तो वो ये मैं बताती हूँ। तो आप कहीं से भी इनकी ब्रांचेस आप तोड़ लीजिए, चाहे बड़ी लीजिए चाहे छोटी लीजिए, ये सब तरह से चल पड़ती है। ये बर्ड्स वाली लीजिए, ये भी आपके जो बर्ड्स तैयार हो रहे हैं ना, ये बेकार नहीं जाएंगे। और ये अगर नए आप लगाते हो तो ये वहीं पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये तोड़ लेने हैं, तो जितने मर्जी तोड़ लीजिए। कोई ये नहीं है कि एक या दो ही लगने हैं या चार ही लगने हैं। ये ऐसे ये बर्ड्स के साथ ही ये तोड़ लिए हैं, या फिर यहाँ से कहीं से भी। तो ज़रूरी नहीं कि आपको जड़ के साथ लगाना है, ऐसे इस तरह से भी लगा सकते हैं। आप जड़ से के साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये तोड़ के फिर आपको क्या करना है, ये इस तरह से ये आपने इसको तोड़ लिया है। और चाहे तो आप थोड़ी थोड़ी दूरी में मिट्टी में किसी बड़े पोट में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप छोटे से छोटे पोट में भी लगा सकते हैं। बस ऐसे लगा देना है। तो मेरे तो ये मिट्टी में मॉइस्ट मिट्टी है, सुबह मैंने पानी दिया था। अभी मेरे बारिशें 2-3 दिन से हो नहीं रही हैं, तो बस ये ऐसे, चाहे तो आप इसका बंच बना के, ये आप देख लें इकट्ठा ऐसे बंच बना के 8-10 भी ले सकते हैं, 3-4 भी ले सकते हैं। तो ये गड्ढा करके हल्का सा गड्ढा कर देना है और इकट्ठे इनको ऐसे लगा देना है। ये ऐसे, अब तो ये नरम मिट्टी है तो ऐसे हो जा रहा है ये। और उसके बाद आपने इनमें पानी दे देना है। तो 1-2 दिन आपने इनको थोड़ा छाया में रखना है और उसके बाद आपने फिर इनको फुल सनलाइट में रख देना है। तो मैंने जैसे ये बड़ी ट्रे में ये इसमें लगा रखा, तो मैं इसको हिला नहीं रही हूँ। तो अगर मैंने जैसे ये धूप में भी लगाए हैं तो भी ये बड़े आराम से इसमें भी चल पड़ेंगे। तो अगर आप छाया में रख लेते हैं तो फिर जो रूट्स हैं वो जल्दी बन जाएंगी। उसके बाद आपने फुल सनलाइट में रखना है। और बाकी इसकी केयर कोई ख़ास नहीं है। ये एक जो पेरिनियल प्लांट है, सालों साल चलने वाला प्लांट है। अगर विंटर में आप इसकी केयर करते हैं तो ये विंटर में भी बना रहेगा, पर फूल जो हैं इसके सर्दियों से पहले तक ही आते हैं। तो बस सर्दियों के कुछ टाइम छोड़ के नहीं आते हैं, बाकी पूरा साल भर आते ही रहते हैं। तो भरपूर गर्मियाँ पड़ती हैं तो खूब कुछ भी केयर नहीं करनी पड़ती और ढेरों फूल इसके खिलते ही रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे, कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। तो बस यही सब करना है। और पानी का, अगर आपके खूब सारी बरसातें हो रही हैं, मिट्टी देख लें अगर गिल्ली रह रही है तो फिर इसमें पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देख लें कि मिट्टी अगर आपकी सूख रही है और जैसे कि बीच में बारिशें कभी हो जाती हैं, बीच में फिर
कुछ दिन गैप पड़ जाता है। तो अगर सूखी मिट्टी है तो इसे मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, मॉइस्ट मिट्टी में ये खूब अच्छे से चलता है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बहुत ही बढ़िया बेहतर होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो ये देखिए अब मुरझाने लगे हैं फूल, क्योंकि ये दोपहर का टाइम होने लगा है। इसका सुबह खूब अच्छे से ये खिले हुए थे। तो जिन मेरे भाई बहन की फरमाइश थी उनको अब जल्दी से इसको लगा लेना है। ये 2-3 दिन में ही इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और खूब अच्छे से जल्दी से ये फैलता है। और ख़ास करके बरसात के मौसम में तो खूब अच्छे से ये फैलता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर बड़ा पॉट है तो उसी में ही ये ग्रो हो सकता है। तो ये देखिए मैंने छोटी सी बोतल में ग्रो कर रखा हुआ है और उसमें भी ये कितने अच्छे से फूल ये लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप इस तरह से। तो ये कुछ फूल अब मुरझा भी गए हैं। इस तरह से कुछ भी, ये कोई भी प्लांटर आप बना सकते हो, छोटी सी छोटी बोतल का भी बना सकते हो, उसमें ये बहुत अच्छे से फैल जाता है। बस अगर इनको फुल सनलाइट में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।